वोटर लिस्ट पर भयंकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जी हां, ऐसा ही लग रहा है और बात बिहार तक सीमित नहीं लग रही। विपक्ष का कहना है कि बात और आगे तक जाएगी, अलग अलग प्रदेशों में जाएगी और तरह तरह के इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे चोर कह दिया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं और चेतावनी भी दी है। राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, सबूतों की बात कही गई है और निशाना साधा गया बीजेपी पर भी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद बड़ा हो चुका है। चुनाव से पहले शुरू हुई वोटर लिस्ट की समीक्षा अब सियासी जंग का मैदान बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का सीधा हमला। राहुल का आरोप, चुनाव आयोग करवा रहा है वोट चोरी। राहुल गांधी के पास क्या है ब्लैक एंड व्हाइट सबूत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासी जंग तेज है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो सीधा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग के अधिकारी खुद शामिल हैं। पहला बयान जिसमें दावा है राहुल गांधी के पास सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत है। 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को सीधा अल्टीमेटम दिया है। मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। बिहार में SIR को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। देखिए, हर एक समय इनको कोई मुद्दा बनाना होता है। इतने इशूज हैं जनता के जिसके लिए हम लोग आते हैं। बिहार में डोर टू डोर सर्वे करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया गया है। ये रिवीजन पहले भी 2003 में किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि उसमें जो 22 से 23 लाख जो लोग अब मर गए उनका डिलीट किया है। तो मरे हुए लोगों का लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा, उसके नाम पर कोई बोगस वोटिंग कराएगा, या लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए, या एक जगह से ज्यादा जगह वोट है, यही लिस्ट हटा है। और 1 महीने का समय दिया कि आपको किसी नाम पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप दीजिए, उसको उसमें ऐड किया जाएगा। संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह विपक्ष ने मोर्चा खोला है। वोटर लिस्ट में अवैध घुसपैठियों के मसले पर हंगामा जारी है। जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का, जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से
प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। प्रश्न चिन्ह उठा रहा है दोनों सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, कि इलेक्शन के इतने पास जो ये SIR जैसी इंटेंसिव एक्सरसाइज चलाई गई, आखिर क्यों चलाई गई। और ऊपर से आपने 60 लाख लगभग वोटर्स को जो घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो। SIR चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। हर साल या चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, नए वोटरों को जोड़ा जा सके। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नाम हटाए जाते हैं, किसी भी गड़बड़ी को सुधारा जाता है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी किया है। नाम जुड़वाने, हटवाने, सुधार के लिए विंडो खोली गई है। मतदाता सूची 1 सितंबर के बाद फाइनल होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर जंग आर पार की है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर न मानने पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है, खासकर तब जब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और सभी पार्टियां मैदान में उतरेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।